हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है? बढ़िया पढ़ाई लिखाई? बढ़िया मज़े में कि नहीं? मज़े में चलना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि हम अपनी जीपी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th ICSE मैथ्स, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्पेशल डिमांड पर आया था आपका जीपी चैप्टर, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के हम ऑलरेडी आई थिंक 7-8 क्वेश्चन देख चुके हैं, उसके आगे का आज कंटिन्यू करना है। अगर आपने पहली इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहाँ तक हमने कर लेते हैं। आई होप आपने भी कुछ ट्राई किए होंगे और आपसे क्वेश्चन हो पाए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आज देख लीजिएगा, ठीक है। जीपी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या होता है। एक मिनट रुकिए, ठीक है ना। आई थिंक 8 तक हो गया था, 9 देखना था हमें, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिफ्थ टर्म गिवन है आपको एक जीपी का, फिफ्थ टर्म दैट इज़ 81 एंड सेकंड टर्म गिवन है दैट इज 24। सो आपसे केवल जीपी ही पूछ रहे हैं, मतलब जीपी अगर आपको बताना है तो आप सिंपली स्टार्टिंग के 3-4 टर्म्स बता देना, आपका काम हो जाएगा। तो हमें उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? ए की और आर की। वो कैसे आएगा आइए समझते हैं। फिफ्थ टर्म गिवन है, मतलब फिफ्थ टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं? ए आर की पावर n-1 करके आता है जनरल टर्म। देखो अगर ए एन की बात करें कैसे आता है? ए आर की पावर n-1। तो अगर हम फिफ्थ टर्म की बात करते हैं तो ए आर की पावर क्या हो जाएगा? n-1, मतलब 5 - 1 4, ठीक है। और जो कि आपको गिवन है भैया कितना है? 81 है। उसी तरीके से सेकंड टर्म मतलब ए आर की पावर 1 जो कि आपको गिवन है 24। ओ क्लियर है? डिवाइड कर देते हैं दोनों एक दूसरे से। ए आर की पावर 4 अपॉन ए आर 81 अपॉन 24, ठीक है भैया। ए से ए गया, आर से एक पावर कट गई, 3 बचेगी। 24 से ये जाएगा कुछ, 3 से जा सकता है 27, 3 से जाएगा 8। क्या बचा? आर क्यूब इज इक्वल्स टू 27/8। तो क्या हम इसको क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्योंकि इक्वल में आर क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हो 3/2 का होल क्यूब। ओ कंपेयर करिएगा दोनों साइड, क्योंकि पावर सेम है तो बेस आ जाएगा 3/2, मतलब आर की वैल्यू आ गई 3/2। बस इसको या तो A5 वाले में पुट कर दीजिए या फिर A2 में आपको मिल जाएगा ए की वैल्यू, मतलब फर्स्ट टर्म मिल जाएगा आपको। आइए देख लेते हैं कैसे। A2 इज इक्वल्स टू गिवन है हमें 24, मतलब ए आर इक्वल्स टू 24 और ए हमें फाइंड आउट करना है। आर हमारे पास आ चुका है, ठीक है 24। तो 3 से 8 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ए आ जाएगा 16। हो ए आ गया, आर आ गया, बस जीपी आ जाएगी। जीपी के स्टार्टिंग के 4 टर्म्स लिख लेते हैं हम। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और फिर डॉट 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 डॉट, क्योंकि वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ए तो आपका यही रहा 16, ए इंटू आर 16 इंटू दिस, फिर 16 इंटू दिस का स्क्वायर, फिर 16 इंटू दिस का क्यूब। हो इस तरीके से आपकी बन जाएगी जीपी। तो ये तो 16 ही रहेगा, ये हो जाएगा 8 या 24, ये हो जाएगा 4 से 4, 9 चौके 36, 9 चौके 36 ही तो हो जाएगा, यस, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 8 से 2, 27 दूनी 54। तो ये आपकी होगी भी जीपी। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कॉमन डिफरेंस हमेशा 3/2 ही है हर एक केस में, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, बेसिक था बिल्कुल। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ टर्म गिवन है इस बार और 7th टर्म गिवन है। फोर्थ टर्म मतलब A4 गिवन है आपको, दैट इज 1/18 हो, एंड 7th टर्म इज गिवन दैट इज माइनस का 1/486। अगेन वी हैव टू फाइंड द जीपी। जीपी निकालना है इस बार हमें, जीपी। आइए देखते हैं कैसे। A4 मतलब ए आर क्यूब 1/18, A7 मतलब ए आर की पावर 6 माइनस का 1/486। तो भी हम फिर से सेम ही प्रोसेस लगा सकते हैं, डिवीजन वाला कर दीजिए। पहले ऊपर आ जाएगी बड़ी पावर वाली, नीचे आ जाएगा छोटी पावर, माइनस 1/486 1/18। हो क्लियर है? अरे बोलो भैया क्लियर है, वेरी गुड। ए से 3 से 3 पावर गई, 3 बचेगी। 18 से हो रहा है कैंसिल आउट, आई थिंक 82 से 36 कितना बचा? 12, 126। आई थिंक ये आता है आपका 7 टाइम्स, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 27। तो यहाँ से आर क्यूब आ गया आपका माइनस का 1/27। इसको हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस का 1/3 का होल क्यूब। कंपेयर करिए पावर को, पावर से है तो बेस कंपेयर हो जाएगा, आर आ जाएगा माइनस का 1/3। गॉट इट? आर आ गया। अब ए के लिए कुछ नहीं करना चाहता, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसी एक में पुट कर दीजिएगा।
इसमें कर दे रहे हैं फर्स्ट वाले में, मतलब A4 के लिए कर लेते हैं सॉल्व। A4 इज इक्वल्स टू 1/18, मतलब AR क्यूब इज इक्वल्स टू 1/18, आर की प्लेस पर ये आ जाएगा माइनस का 1/3 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/27, 1/18, 9 से 2, 9 से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3 वहाँ जाएगा, माइनस भी उस साइड चला जाएगा, तो माइनस का 3/2, ए आ गया आपके पास और आर आ गया। ठीक है, अब निकालना है जीपी, जीपी निकाल लेते हैं। पहला टर्म ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब। ठीक है, इसका और अच्छी तरीका ये भी है कि आपको इतना तरीका, इतनी मेहनत नहीं करना है, ये लिख देना, लेकिन क्या है फर्स्ट टर्म लिख दो ये डायरेक्ट माइनस का 3/2, फिर आप डायरेक्ट इसमें आर का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आर का मल्टीप्लाई करके माइनस 3/2 इंटू 1/18, तो 3 से 6 टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स तो हो जाएगा माइनस का 1/12, फिर माइनस 1/12 में फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहाँ गया आर, ये 1/3 का, फिर आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। अपन ने एक मिस्टेक तो नहीं कर दी इसमें, हाँ एक चीज़ गलती होगी ना, आर गलत लिख दिया अपन ने, आर क्या है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, 3 से 3 कटेगा, माइनस से माइनस क्या बचेगा, ओनली 1/2 बचेगा। ठीक है, माइनस 3/2, 1/2, फिर अब 1/2 में आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/6, फिर आप इसमें फिर से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 1/18, तो मतलब आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बस हो जाएगा। आपको बस आर का मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म में, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। आई होप समझ में गए होंगे। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया 9th 10th, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 11th, इस बार आप में फर्स्ट टर्म गिवन है, वेरी गुड, दैट इज़ 2, साथ में हमें थर्ड टर्म भी गिवन है, दैट इज़ 8, तो 8 2 बताना है हमें इस बार। सेकंड टर्म हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कैसे, आइए समझते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो दो तरीके हैं, दोनों मेथड से बता रहा हूँ। फर्स्ट अप्रोच आपकी क्या है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म ही गिवन है हमें डायरेक्ट, और ये क्या है AR स्क्वायर दैट इज़ 8, क्योंकि क्या गिवन है हमें थर्ड टर्म। ठीक है ना, तो A की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यस वेरी गुड, मतलब वेरी बैड, एक्चुअली भैया 2 तो आएगा, लेकिन साथ में वो प्लस माइनस दोनों ही रहेगा ना, सोचने वाली बात है। R स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बोल रहा है ये, तो ये 4 आपका किस किस नंबर के स्टोर करने पर आ सकता है, +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4, मतलब सर। और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं R पर कि वो केवल पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी। ठीक है, तो R की वैल्यू आपको प्लस माइनस दोनों ही कंसिडर करनी पड़ेंगी। फिर आप निकालोगे A2, तो A2 मतलब सर AR, जब आप +2 लोगे तो आपका आंसर आएगा 2 × 2 दैट इज़ 4, जब आप -2 ले लोगे तो आ जाएगा आपका आंसर -2, और दोनों ही केस में आपका आंसर सही रहेगा, मतलब ये दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, प्लस हो सकता है इसका रेशियो, हो सकता है माइनस हो, इसलिए। ठीक है, सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है इसको सॉल्व करने की भैया, कि अपन ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था ना कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ऐसा कुछ याद होगा आपको, मतलब A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, तो यहाँ से क्या रिलेशन आई थी अपन ने ABC के टर्म में पढ़ा था, अगर याद हो आपको, तो A2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 डॉट A3, तो यहाँ से A2 आ जाएगा आपका प्लस माइनस √A1 डॉट A3, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। कितना है भैया ये 2 × 8, तो जो कि हो जाएगा आपका 16, मतलब +-4, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें बस प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, तो आपको वो माइंड में होनी चाहिए उस टाइम। ठीक है, अदरवाइज आप बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी देखी थी ना, अगर 3 टर्म जीपी में, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AC वाला वही यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे तो आपको हिंट दी है, फिर भी देख लेते हैं इसको क्या बोल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड 8th टर्म ऑफ अ GP इज़ 243। ठीक है भैया, फोर्थ टर्म इज़ 3 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स 7th टर्म। ठीक है, एक बार और,
थर्ड टर्म है, एट्थ टर्म का प्रोडक्ट गिवन है 243, फोर्थ टर्म है आपका 3, सेवन्थ टर्म है ये। ठीक है, चलो करने की कोशिश करते हैं। थर्ड टर्म की प्लेस पर क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर। हो बोलो ना, क्लियर है? जल्दी से अरे लाइक करके बताया करो, समझ में नहीं आता है क्लियर है कि नहीं, या फिर कमेंट में लिख दे करो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, बिल्कुल ठीक है। ए 8 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 7। ठीक है सर, 243। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डॉट आर की पावर 9। हाँ कि ना, बोलो 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 जल्दी से। ठीक है, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 7 तो ए इंटू ए स्क्वायर, आर स्क्वायर आर की पावर 7 तो 7 + 2 9। ठीक है सर, यहाँ से ए 4 की बात करेंगे तो ये होता है ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्यों ना हम दोनों साइड इसमें क्यूब करते हैं, क्या करते हैं दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। क्या होगा उससे, लेट्स सी, तो हो जाएगा ए आर क्यूब का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब। हो तो ए का क्यूब साथ में आर क्यूब का क्यूब मतलब आर की पावर 9। ठीक है ना, ए का क्यूब इंटू आर के क्यूब का क्यूब मतलब 3 × 3 9 इक्वल्स टू 27। अगर मैं इसमें से ए को एक सेपरेट कर दूं तो आपके पास ये बचेगा, ये। हाँ कि ना, बोलो 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 बोलो। तो ये तो आपको भी सेम मिल रहा है, अरे भाई सेम बिल्कुल, लिख दो, सोचो मत, लिख दो डायरेक्ट। डिवाइड करिएगा 9 टाइम्स जाएगा तो यहाँ से ए आ जाएगा 1/9। आओ आर अब आप कहीं से फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से कर लेते हैं, छोटा नंबर अच्छा लगता है अपन को। तो A4 इज इक्वल्स टू 3, ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3, ए आपका 1/9, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा आर क्यूब इक्वल्स टू 27, आर इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब तो आर इक्वल्स टू 3। आर आ गया, ए आ गया, क्या निकालना है, सेवेंथ टर्म मतलब ए आर की पावर 6। तो ए आपका यही रहेगा, कहाँ गया भैया, ये रहा, और आर की पावर 6 मतलब 3 की पावर 6। तो आपको क्लियरिटी है इस चीज़ की कि 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 2 पावर से हम कट करके इसको लिख सकते हैं 4। क्या बचा है, 3 की पावर 4 मतलब भैया 81। गॉट इट, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। ये कौन हल्ला कर रहा है, 13 फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फोर्थ टर्म दिस सेवन्थ टर्म। अरे कर चुके हैं फिर भी दे रहे हो बार बार। फोर्थ टर्म के बिन हमें 54 एंड सेवन्थ टर्म के बिन है 1458। बस थोड़े से नंबर इन्होंने डरावने कर दिए हैं, डरावने, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जीपी पूछ रहे हैं, फिर फोर्थ टर्म के बिन है, सेवन्थ टर्म के बिन है, कर लेते हैं भैया। फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यूब, सेवन्थ टर्म मतलब ए आर की पावर 6। कर दो भैया डिवाइड, ए आर की पावर 6 अपॉन ए आर क्यूब 1458 54। ए से 3 से 3 दी पावर, आर क्यूब बचा है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे अगर अपन तो 15 4 × 2 होता है 108। पूरा हो रहा है कि नहीं, 108 बचा है। फिर उसके बाद बचेगा आपका 37 378 ओके 7 टाइम्स हो जाएगा भैया, हो जाएगा 27 टाइम्स आ रही है आपका पूरा पूरा। ठीक है, कर लोगे आप भी, डिवाइड करके देख लीजिएगा। अगर डायरेक्ट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे लेकिन आप भी सीख जाओगे भैया। अगर मज़ा आएगा कैलकुलेशन में तो लाइक करो, बिल्कुल वर्बली, और क्या हाल हो जाता है भैया। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आपको मैथ्स में, बस वो है ना, जैसे दिल मांगी मोर, ऐसी मैथ्स मांगी मोर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही इंप्रूव होगी आपकी मैथ्स। देखने से रटने से नहीं होगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यस। ठीक है, वो भी डायलॉग सुना है ना, फिल्म केवल 3 चीज़ों की वजह से चलती है भैया, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और भैया मैथ्स केवल 3 चीज़ की वजह से ही इम्प्रूव हो सकती है आपकी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। समझ रहे हो या? ठीक है, चलिए आर आ गया है। ए के लिए फर्स्ट में आप पुट कर दीजिएगा ए 3 का क्यूब 54, 3 का क्यूब कितना होता है भैया 27 इक्वल्स टू 54। हिंदी में भी आना चाहिए 1 2, ये आ गया भैया 2, बस जी पी आ जाएगी। फर्स्ट टर्म ए, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, हो चलती जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ए कितना है 2, फिर 2 × 3 6,
फिर 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 3 54। बस आ गई भैया जीपी, आ गई जीपी आ गई। जल्दी से कर लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल क्वेश्चन थे, अपन ने फटाक से कर दिए हैं, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है गाइस, चलिए देख लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अपन से। 14 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है सेकंड टर्म किसी एक जीपी का है 6, ठीक है, लिख लेते हैं। सेकंड टर्म किसी एक जीपी का है 6 एंड फिफ्थ टर्म उसी जीपी का है 9 टाइम्स द थर्ड टर्म। ये थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन है क्या, पहले तो डायरेक्ट बोल दिया सेकंड टर्म है 6, उसके बाद बोल रहे हैं कि जो फिफ्थ टर्म है वो एक्चुअल में 9 टाइम्स है थर्ड टर्म की, तो 9 इंटू A3, ठीक है भैया। आफ्टर दैट फाइंड द जीपी, कंसिडर दैट ईच टर्म ऑफ जीपी इज पॉजिटिव। सभी टर्म्स जीपी के पॉजिटिव हैं, तो आप जी बताइए क्या होगी। करते हैं भैया आराम से, इम्तिनान से। A2 मतलब AR की वैल्यू आपको गिवन है 6, ठीक है भैया, पहली कंडीशन यहाँ से हो गई सॉल्व। A5 मतलब AR की पावर 4, 9AR स्क्वायर। ओ क्लियर है, वेरी गुड। A से A, R स्क्वायर से R की 2 पावर चली गई, क्या बचा R स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से जनरली आंसर आएगा आपका +-3, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर हटाते हो तो हमेशा आंसर आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ही आता है। बट जनरली इन्होंने बोल दिया कि जीपी आपकी पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर देंगे, ओनली पॉजिटिव को ही कंसिडर किया जाएगा। गॉट इट, इसलिए ठीक है। आर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा ए की वैल्यू, जो कि आ गई यहाँ से 2। ए आ गया, आर आ गया, बस भैया किस चीज़ की देर है, आंसर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 3 54, आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है भैया ये। 15 में बोल रहे हैं ये फोर्थ टर्म, सेवन्थ टर्म, लास्ट टर्म जीपी की ये गिवन है आपको। ओ माय गॉड, फोर्थ टर्म मतलब भैया A4 दैट इज 10, सेवन्थ टर्म 80 एंड लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म का मतलब भैया उस जीपी के खत्म हो रही है जीपी, कहीं पर लास्ट टर्म है, लेकिन वो हमें नहीं पता है, तो हम जनरली उसको AN करके लिखते हैं, या फिर AL करके भी आप लिख सकते हो, लास्ट टर्म AL, ठीक है। कितना है 2560। आपको बताना है फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स, 3 चीज़ बताना है। क्या क्या, ऊपर लिख लेते हैं A, R और N, ये तीनों चीज़ बताना है। N मतलब क्या है कि लास्ट टर्म क्या है, मतलब L बताना है, ठीक है। ये हो रहा है इसका मतलब, 2 नहीं है वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। फिर से फोर्थ टर्म गिवन है, सेवन्थ टर्म गिवन है, और उस जीपी का लास्ट टर्म गिवन है, मतलब जीपी एक पर्टिकुलर टर्म पर आकर खत्म हो रही है जिसकी वैल्यू ये रही। तो आपसे पूछना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसमें। ऑब्वियस सी बात है, जो लास्ट टर्म होगा जिस पोजीशन पर उतने ही टर्म्स होंगे इसमें, जाहिर सी बात है। जैसे कि इसमें अगर मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूँ तो इसमें जो लास्ट टर्म का नंबर है वही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। फोर्थ टर्म पर आ रहा है ना 1 2 3 4, तो उसमें 4 टर्म्स हो गए। इसी तरीके से जो भी लास्ट टर्म का नंबर होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। चलिए भाई करते हैं, समझते हैं। A4 मतलब AR क्यूब, ये हो जाएगा AR की पावर 6 80। कर दो भैया डिवाइड, क्या ही है फिर, बेसिक अप्रोच ही लग रही है अपन की, लगा देते हैं। तो A से R क्यूब से 3 पावर कट गई, तो R क्यूब इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 8। 8 मतलब भैया 2 का क्यूब, तो R यहाँ से आएगा 2। याद रखना क्यूब के केस में प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस होगा तो प्लस ही आता है आंसर, माइनस होगा तो माइनस ही आता है। स्क्वायर में होता है दोनों प्लस माइनस, ठीक है। क्यूब में आपका वही रहेगा जो ओरिजिनल नंबर का साइन है, ठीक है। चलिए R आ गया, A निकाल लेते हैं इसकी हेल्प से। 2 का क्यूब 10, A 8 10, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 5/4, ठीक है। ये आ गया A, ये आ गया R। अब आपको लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म के लिए हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, AR की पावर L-1। और यही लिखेंगे, जनरल टर्म क्या होता है N-1, तो लास्ट टर्म के लिए L-1, ठीक है सर। वैल्यू तो गिवन ही है हमें, पर लिख देते हैं 2560। ये क्या है 5/4, R क्या है भैया 2 का होल पावर L-1, ठीक है। चलिए पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसको, फिर देखते हैं। 5 से ये जाएगा 5 1 2 टाइम्स, ठीक है 512। इसके बाद क्या हम इस 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, और ये 2 की पावर L-1। इस 2 की पावर को ऊपर ले जाओ, इसमें माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर L-1 -2,
ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा भाई एक्सपोनेंट्स चैप्टर में, इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स में, कि पावर के किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन होता है वगैरह वगैरह। तो नीचे से पावर जब भी ऊपर आएगी, कोशिएंट रूल कहते हैं जिसको, तो उसमें पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हमने कर दिया l-1 तो ऑलरेडी था, इसकी पावर और माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 512 इक्वल्स टू 2 की पावर l-3। अब आपको इसको भी 2 के टर्म्स में ही लिखना है, तो 512 कितनी पावर होती है 2 की, वो आपको आना चाहिए। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो फिंगर्स पे, 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32 × 2 64 × 2 128 × 2 512, मतलब 8 बार। तो 2 की पावर 8 होता है 512। बस अब इस बार बेस सेम है। अभी तक आपने देखा था कि पावर सेम थी तो हमने बेस को कंपेयर किया था, अब बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करेंगे भैया। 8 = l-3, 3 शिफ्ट करना तो l आ जाएगा आपका 11। तो अपने आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे इस केस में, फर्स्ट टर्म कहाँ गया 5/4, कॉमन रेशियो 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 11। हो तो ये आपका रहा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, आने लायक क्वेश्चन है 3 नंबर में, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो फिर आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस रहने देते हैं, बचिए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करना कोई भी मोटिव नहीं है मेरा। छोटी सी वीडियो रहेगी, जल्दी से 1 दिन के लिए सफिशिएंट है। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है एक आध क्वेश्चन नहीं आए तो वो आप देख लेना, है ना। ये भी थोड़ा समझा करो, स्टोरेज की प्रॉब्लम रहती है मोबाइल में इसलिए, ठीक है। अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे बड़े बड़े वीडियोज़, ठीक है। तो आपने आज 15 तक क्वेश्चन देख लिए, आई आपको समझ में भी आ गया किस तरीके से करने हैं क्वेश्चंस को। कोई ज़्यादा टिपिकल वर्क नहीं, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल चैप्टर है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि पहली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए उसको देख लीजिएगा पहले अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पूरी एक्सरसाइज को कवर, फिर सेकंड एक्सरसाइज, फिर टेस्ट रिजल्ट, फिर खत्म हुआ। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन हो जाएगा सिंपल चैप्टर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में बेस्ट हैं, क्वेश्चन जरूर करिएगा ट्राई, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। और दोस्तों को भी शेयर करिए जो भी आपके साथ क्लास 10th में और इस बार बोर्ड देने वाले हैं, ठीक है। चलिए।